जी। कोई ऐसा फैन जो आपको रहती दुनिया तक ना भूल पाए, उसने कुछ ऐसा आपके साथ किया हो कि आप कहें कि मर जाने ने की कीता है? उन लड़कियों के बारे में क्या कहेंगी जो स्टेज के ऊपर फास्ट डांस करती हैं, उसके बाद नताइज जो होते हैं उसके बड़े ख़तरनाक सामने आते हैं? आपका कोई प्लान नहीं बच्चे करने का, शादी करने का, तो देख लें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं MRC प्रोडक्शन और मेरा नाम मियां अब्दुल्ला है। इस टाइम हम पंजाबी थिएटर में मौजूद हैं जो दरोगावाला में वाक़या है। आज आपको दिखाएंगे कि स्टेज की बैक की दुनिया क्या है, अदाकार किस तरह तैयार होते हैं, अदाकारां किस तरह तैयार होती हैं और क्या एक्टिविटी करते हैं। आइए मेरे साथ, और इस वीडियो में हम आज को आपको दिखाएँगे कि किस तरह लोग और ये दुनिया किस तरह काम करती है। नाज़रीन, ये वो रास्ता है जहाँ से फ़नकार जो हैं जाते हैं और ये बड़ा सारा लिखा हुआ है बग़ैर इजाज़त अंदर जाना मना है। आइए मेरे साथ। ये कमला उतरते साल ही प्रेस मैन है जो तमाम अदाकारों के और अदाकाराओं के कपड़े इस्त्री करते हैं, और ये सामने आप देख सकते हैं एक मेकअप आर्टिस्ट है, और ये गेटअप भी जो फ़नकारों ने मूछें लगाई होती हैं, बड़े बड़े बाल लगाए होते हैं, वो तैयार करते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वाले सर, कैसे हैं? जी अल्लाह का सर बड़े हैंडसम हैं। जी मुझे बताइएगा कितनी देर होगी इस फील्ड में? मुझे हो गया कि 20-25 साल 20-25 साल हो गए यही काम कर रहे हाँ हैं। किस किस फनकार को तैयार किया आपने? टोटली सभी को किया। बड़े बड़े हाँ जी। कोई 2-3 नाम? जो शेख साहब हो गए, सलीम शेख साहब हो गए, और दीदार वगैरह हो गए, दीदार मैडम हाँ जी हाँ जी मेकअप वगैरह खुद कर हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कभी किसी ने इतराज तो नहीं? नहीं ये क्या कर दिया? नहीं नहीं नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं तमाम जो चीज़ें हैं, जो एक्सेसरीज मेकअप में यूज़ की जाती हैं वो मौजूद हैं। नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल है स्टेज के पीछे की, जिस तरह फनकार तैयार होते हैं। ये देखें, ये जो वो लड़के हैं जो स्टेज पे जो डांसर्स होती हैं उनके साथ डांस कर रहे होते हैं और अपनी बारी का आप इंतज़ार कर रहे हैं। ये मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र है। क्या कर रहे हैं? डांस अपनी बारी का इंतज़ार। बाद टाइम थोड़ा सा अभी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब ये जो 7 रूम बने हुए हैं, आपको दिखाऊंगा कि छोटे छोटे रूम हैं जहाँ फ़नकारें जो होती हैं वो अपने लिए एक रूम लेती हैं। जिस तरह की अदाकारा होगी उसको उस तरह का रूम दिया जाएगा, और वो यहाँ तैयार होती हैं, अपना मेकअप करती हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करती हैं। नाज़रीन, पता चला कि यहाँ सितारा है कोई अदाकारा, उससे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप मुझे सुनाएं? बताइएगा, बगैर इजाज़त अंदर आए हैं, बैठ सकते हैं? हाँ जी, बैठिए। बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत अदाकारा हैं। देखते हैं इनसे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा क्या कर रही हैं आज? ड्रामा कर रही हूँ। क्या किरदार अदा कर रही हैं? टीचर का रोल अदा कर रही हूँ। वाह, टीचर और इतनी खूबसूरत। क्या कर रही है टीचर? पढ़ा रही है, पढ़ रही है, इश्क में मुब्तला है? पढ़ा रही है उनको, स्टाइल बता रही है चलने का, फिरने का, बैठने का, उठने का, कि कैसे लोगों में बैठना और उठना है। जी। कितनी देर होगी इस फील्ड में? जी मुझे 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए। जी। एज की बात की जाए तो कहते हैं कि मर्द से उसकी सैलरी और औरत से उसकी एज नहीं पूछते, अगर आप मुनासिब समझे तो। नहीं, रहने दें मत। इतना प्यारा हंसी। हाँ जी बिल्कुल। पहले किसी ने कहा है मेरे अलावा? हाँ जी, सब भी कहते हैं कि बहुत प्यारी स्माइल है आपकी। क्या लगता है, ठरक झाड़ रहे हैं या लाइन मार रहे हैं या प्रपोज कर रहे हैं? नहीं, ज़रा अच्छी लगती होगी उनकी मेरी स्माइल, तो वो तारीफ़ करते हैं ना। माशाल्लाह प्यारी हैं भी। मेरे अलावा आपको लोग और कहते रहते हैं? हाँ जी, कहते रहते हैं। कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में आए? 6 साल पूरे हो चुके हैं मुझे। काम कर रही हैं? जी, रेगुलर कर रही हूँ। अच्छा, अक्सर जब भी किसी लड़की से पूछा जाता है कि आप कैसे आई, तो वो बताते हैं कि मजबूरी से आई, वालिदा बीमार थी, वालिद साहब नहीं थे। तो आपका इस फील्ड में किस तरह आना हो? हमारी भी कुछ मजबूरियाँ थी, मजबूरी के तहत फील्ड में आ गए, तो अब मजबूरियाँ ख़त्म हो गई, काम कर रहे हैं। छोड़ देंगे इंशाल्लाह जल्दी। कहते हैं यहाँ आना आसान है, जाना बहुत मुश्किल है। नहीं, जाना मुश्किल नहीं है, जाना भी आसान ही है। अगर आपकी नीयत ठीक हो तो बंदा घर बैठ भी सकता है, अच्छा कमाता हो बंदा, अपना कोई कारोबार, कोई बिजनेस वगैरह रख के बंदा छोड़ सकता है फील्ड। आपकी नीयत ठीक नहीं है? मेरी नीयत काम में भी ठीक है और छोड़ने के लिए भी बिल्कुल ठीक है। मुआशके कितने हैं, ये आपसे मैं पूछूं? मुझे समझ नहीं आई। मुआशके कितने? मुआशके, आशिक जो होते हैं, कोई भी नहीं। मैं नहीं मानता। इतनी खूबसूरत हो और आपके आशिक ना हो, आपके दीवाने ना हो, आप तो स्टेज पे जाती हैं, हज़ारों लोग आप पे दिल फेंक देते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मुझसे राब्ता नहीं है। जो भी है मेरे आशिक वगैरह मुझे। सब ये क्यों कहती हैं कि मेरा राब्ता नहीं है, और बाद में पता चलता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती हैं, आईजी साहब मुझे माफ़ कर दें, मेरे से गलती हो गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई नहीं है आशिक वगैरह। दरअसल हम काम करते हैं तो लोगों को हमारे तक जो पहुंच है ना उनकी, वो बड़ी मुश्किल से होती है। हमारा नंबर वगैरह लेना, हमारे तक पहुंचने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए पता नहीं होता कि कौन हमें देखने के लिए आता है और कौन हमारा आशिक है, कौन नहीं, हमें नहीं पता होता। लेकिन फिर भी कैसे
कैसे पहुंच जाते हैं, क्या समझती हैं कि आप अंदर बैठे हैं और आप तक आना बहुत मुश्किल है, इतनी सिक्योरिटी है, फिर भी किस तरह आप लोगों तक पहुंच जाते हैं वो लोग? मैं बात करना नहीं चाहती थी लेकिन मैं अब करने लगी हूँ। हमारी फील्ड के कुछ जो मेल एक्टर, कुछ डांसर, कुछ गेट बॉय, कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने 500, 1000, 2000, 3000 की खातिर हमारा नंबर जो है वो सेल आउट कर देते हैं। सेल आउट कर देते हैं? जी, मेरा नंबर काफ़ी बार सेल हो चुका हुआ है। मेरा 15-15 हज़ार तक नंबर सेल हुआ है और वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप हमसे बात करें, हमने बड़ी मुश्किल से आपका इतने पैसे दे के नंबर खरीदा है और हमसे बात करें। तो अब हर किसी से हम बात नहीं कर सकते। आपने कभी इंतजामिया से एक्शन नहीं लिया कि मेरा नंबर किसने भेज दिया? हम पूछते हैं उन लोगों से, आगे से वो कहते हैं कि जी कसम डाल लिया उन्होंने, हमारा नाम ना लिया जाए, वो गरीब आदमी है, फिर हम चुप कर जाते हैं। किस तरह हैंडल करती हैं जब आपको प्रपोज आता है? प्रपोज जब आता है, कोई अच्छा हो, कोई हमसे रब्ता करे, कि कोई फ़ैन की हद तक हो, तो उसको हम उससे बात भी कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं कि ड्रामा वगैरह देखें। लेकिन अगर कोई दूसरी किस्म का होता है इसको, तो फिर मैं डायरेक्ट ब्लॉक ही करती हूँ। सीटें लगवाई हैं कभी आप? नहीं, पक्की बात? 6 साल का अर्सा मैंने कभी भी किसी भी थिएटर में टिकट कभी नहीं लगवाई। क्या वजह है? प्रोड्यूसर तंग करते हैं या जोर डालते हैं या रकासा खुद चाहते हैं कि हमारे जो देखने वाले हैं वो आए? कुछ लड़कियां जो अब फील्ड में आ चुकी हुई हैं, जल्दी हिट होने के चक्करों में ना इन्होंने ये सीटों वाला ट्रेंड डाल दिया, जो कि बहुत ही बुरा है। ये सीटों वाला ट्रेंड अच्छा नहीं है। इससे क्या कि पब्लिक ख़राब होती है, हमारी बेस ख़राब होती है। काम होता है इंसान का खुद का, जो वो करता है वो लोगों को दिखाता है और पब्लिक बनाता है, ये काम है। टिकटें लगवा के अपने बंदे बिठा के क्लैब लेना, ये काम नहीं है। मुझे बताइएगा कि जब आपने फर्स्ट टाइम ड्रामा किया, घर वालों की तरफ से कोई इतराज़ हुआ, कोई फैमिली की तरफ से रोका गया हो कि क्या कर रही हो, क्या करने जा रही हो? नहीं, किसी ने नहीं रोका। फैमिली की यानी कि मशवरा जो सबका करके फिर ही मैं फील्ड में आई थी। अब राज़ी हैं सब? जो राजी थे वो अब नहीं है दुनिया में। कौन थे? मेरे वालिदैन। याद आती है? बहुत ज़्यादा आती है। कभी रोना आया हो? आज मदर्स डे है, बल्कि आज भी मुझे मेरी मामा की बड़ी कमी फील हो रही थी, तो याद तो उनकी हमेशा आती है, बहुत ज़्यादा आती है। कौन सी बात याद आती है? उनका प्यार ही याद आता है, मेरे साथ होते थे। ज़ाहिर बात है, माँ बेटी का बड़ा प्यार होता है आपस में, तो वो मुझे आज भी उनका वो एहसास वगैरह याद है, जो माथों पे चूमना और मुझे प्यार देना और कहना कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, ये बातें कुछ याद आती हैं। आज आप कामयाब हैं लेकिन आपके पास आपकी माँ मौजूद नहीं। ये उनकी ही दुआएं हैं कि मैं जब फील्ड में आई, मैं कुछ भी नहीं थी। मुझे ना डांस आता है, ना मुझे एक्टिंग आती है। मैं अभी भी यही मानती हूँ, मेरी माँ की दुआएं हैं जिनकी वजह से मैं आज काम कर रही हूँ। मेरी पेमेंट बढ़ी है, मुझे 4 लोग जानते हैं, ये मेरी माँ की। पेमेंट को लेकर बात कर दी आपने, पेमेंट कितनी है? सच्ची सच्ची बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कहा है। जाता है लड़कियां बड़ा कमा रही हैं, V8 गाड़ियां हैं, लग्जरी बंगले हैं इनके, टिकटॉक लाइव पे आती हैं, लाइन मार देते हैं। अल्लाह की कसम, मैं 3 घंटे बैठा, मैंने किसी ने फुल नहीं मारे। कौन वो लोग हैं, मुझे भी बताएं। हम तो अपनी पेमेंट से सब मैनेज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक रास्ता होता है जो इंसान छलांग लगा के जाना चाहता है, तो बंदा उस रास्ते पे जब जाता है तो फिर बंदा गलत कामों में पड़ता है, गलत चीज़ें भी करता है, फिर V8 भी आ जाते हैं, डाले भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। एक होती है स्लो, बंदा रफ्तार से चले, कछुए की जो रफ्तार है उससे बंदा आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, नाम भी बनेगा और चीज़ें भी आपके पास सारी होंगी। जी। कोई ऐसा फैन जो आपको रहती दुनिया तक ना भूल पाए, उसने कुछ ऐसा आपके साथ किया हो कि आप कहें कि मर जाने ने की कीता है? ऐसा बुरा कभी किसी ने कुछ नहीं किया। मैं बहुत अच्छी हूँ, दिल की साफ़ हूँ, जिनके साथ भी चलती हूँ दिल से चलती हूँ। सबके दिल तोड़ती नहीं है या तोड़ती? मैंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, मेरा तोड़ देते हैं। फ्लर्ट करती हैं आप? मैं कभी दिल नहीं तोड़ती किसी का। अगर एक शख्स आपको कह रहा है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ तो क्या कहेंगी? मैं उसको कहूँगी ज़रा ध्यान से सोच समझ लो पहले, यही कहूँगी। शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी इंशाल्लाह जल्दी करेंगे, सबको बता के करूँगी। पसंद है? पसंद है। कौन? मेरा नाम नहीं लेना आपने प्लीज़, मेरी मम्मा नहीं मान रही। वो जो भी है वो यहाँ से बहुत दूर है। अच्छा जी। तो अगर आपको कोई अच्छा रिश्ता आए तो किस तरह का आप एक्सेप्ट करती हैं कि मुझे मेरा लड़का हो, किस तरह का इमेजिन करती हैं? लड़का, मैं नहीं कहती कि पैसे वाला हो, मैं नहीं कहती कि वो बहुत हसीन और खूबसूरत हो। मैं नहीं मानता। नहीं, इज्जत करने वाला हो। सबसे पहली बात यह है कि आपको पता है कि जो फील्ड की लड़की होती है, इनके लिए ज़िंदगी आगे शादी की बड़ी मुश्किल होती है। ताने जो होते हैं, जो मर्द अक्सर मारते हैं, वो वाला ना हो, अच्छा हो, एहसास करने वाला हो, प्यार करने वाला हो, बस इज्जत की रोटी 3 टाइम की अच्छी देने वाला हो। उन लड़कियों के बारे में क्या कहेंगी जो स्टेज के ऊपर फास्ट डांस करती हैं और उसके बाद नताइज जो होते हैं उसके बड़े ख़तरनाक सामने आते हैं? फास्ट डांस जो है, जो हमने थोड़ा बहुत अपने बड़ों से ही सीखा है, जो फील्ड में है, थोड़े बहुत। नाम ले लें? नाम नहीं लेना, ले लें आज नाम। सारी मेरी आज बड़ी मौका है आपके पास। नहीं, मौका नहीं है। जो बड़ी हैं हमारी फील्ड की, वो समझ लें कि बड़ा प्यार करती हैं मुझसे सारी, और मैं समझ लें कि उनको पिक भी करती हूँ। थोड़ा बहुत पब्लिक मांगती है,
ये चीज़ वाकई अब सच है, क्योंकि पब्लिक जो है उनका माइंड जो है वो काफ़ी, लगातार इस तरह का नशा दिया है कि अब उसको हटाया नहीं जाता। अगर हम साफ काम करेंगे पब्लिक हमें नहीं देखती, वो ड्रामा देखने ही नहीं आती है। आपकी सिस्टर भी हैं इस फील्ड में, जी, वो किस तरह आई, क्या आपने उनको रोका नहीं? बहनें कितने आ गई हैं, मैं तो आप फंस गई हैं। नहीं, मेरी सिस्टर थी फील्ड में, उसके बाद मैं आई हूँ। मेरी सिस्टर जब फील्ड में थी उन्होंने 6 साल काम किया, तो उसके बाद उन्होंने शादी कर ली, तो अब उनका घर आबाद है, 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, अपने घर पे वो खुश है। आपका कोई प्लान नहीं बच्चे करने का, शादी करने का? तो देख लें। हस्बैंड है अच्छा है, इज्जत करने वाला, रिस्पेक्ट करने वाला, अगर मुझे वैसा मिलेगा तो मैं भी ये फैसला। बहुत इज्जत करता हूँ, मुझे घर में जो लोग इज्जतदार कहते हैं। इतना प्यारा आदमी है, मैं राह नहीं जा रहा। नहीं, कोई अच्छा मिले जो मुझे भी अच्छा। अच्छा मैं बुरा हूँ? नहीं, बुरे नहीं है, सारे ही अच्छे हैं, कोई दिल पे लगे आके मेरे। दिल पे लगे। हाँ जी। नाज़रीन, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मैं जब इनके पास आऊँ तो दिल पे जो है ना कोई चीज़ दिला दूँ। आप में से भी कोई आया मेरे पास, मेरे दिल पे आगे लगे। आप किस थिएटर पे काम कर रही हैं और कैसा है थिएटर? थिएटर में पंजाबी, ये जो थिएटर है नया बना है, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत थिएटर है। पब्लिक यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी है, ड्रामा देखती है बहुत ज़्यादा, सारे एक्टरों को, एक को नहीं सबको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। तो जो देख रहे हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है, वो आएँ यहाँ पे, ड्रामा देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा ड्रामा देखने का। मैं आपसे प्यार करती हूँ इंग्लिश में कैसे कहेंगी? आई लव यू। और मेरी मम्मा नहीं मान रही है, मैं बाद में बात करूँ।